मैं बोल रहा था कि रिश्तों में खटास आ जाती है और उसके कई कारण होते हैं। दो मित्र थे, घनिष्ठ प्रेम, अपार प्रेम उनमें, और उस प्रेम के उदाहरण, उसकी चर्चा हर व्यक्ति की जबान पे होती। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का ज्यादा प्रेम भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो कुछ लोगों में ये सुटबुटाहट हुई कि इन दोनों को आपस में कैसे भिड़ाया जाए। कुछ लोगों को भिड़ाने में मजा आता है, नारदगिरी जिसको बोलते हैं ना, हाँ, तो वो नारदगिरी, उमा स्वामी महाराज ने उनकी सीट रिजर्व बताई, नीचे नरकों में उनका रिजर्वेशन है, पहले से पक्का है। तो और नहीं तो आजकल तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही भिड़ाते रहते हैं। अब उसका कोई सिर नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी भिड़ाने में मजा। अब कैसे भिड़ाएं, दोनों में घनिष्ठ मित्रता। तो कोई बात नहीं, एक पूतना यानी स्त्री, जड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन, समझ में आई। तो बस उस स्त्री को तैयार किया पूतना का काम करने के लिए। बोले ये तो मेरे बायां हाथ का कमाल है, हम उसको उन दोनों को भिड़ा देंगे। वाह, अब क्या करें। वो गई। एक दिन वो दोनों मित्र चले जा रहे थे, एक मित्र को इशारे से बुलाया तो वो चला गया कि भाई क्या बोलना चाह रही है। अब गया और चलते भी जा रहे हैं और उसके कान में कुछ बुदबुदा रही है, लेकिन सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा उसको। अब बोले जब तो सुनाई दे, कुछ बोल ही नहीं रही है। ऐसे चलते 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 काफी दूर पहुंच गए। वो मित्र भी पीछे 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 गया। इतने में वो जो थी पूतना, वो अपना काम दूसरी तरफ चली गई और ये बोला कि क्यों, उसने क्या बोला तुमसे? बोले मेरे से कुछ नहीं बोला उसने। नहीं नहीं, इतनी देर से तो बोल रही थी वो। तो बोले कुछ तो बोला होगा। बोले कुछ भी नहीं बोला, वो ऐसी ऐसी बस कर रही थी। बोले नहीं नहीं, मैं देर ज़्यादा पूरा मुंह हिला रही थी और तुम बोल रहे हो नहीं बोल रही। मेरे सामने, आंखों के सामने झूठा होता है क्या? जो आंखों से देख लिया वो कैसे झूठा हो जाएगा? बोले भैया नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले नहीं नहीं, उसने बोला है, मैंने देखा है। बस दोनों में बज्जट हुई और लड़ाई हो गई। बस ये है झगड़े की जड़। इसी प्रकार से न जाने हमारे बीच में दरारें क्यों हो जाती है अपने बीच में, क्योंकि एक दूसरे के जो व्यवहार के बीच में हम जो शक पाल लेते हैं, संदेह पाल लेते हैं, उस कारण से दरारें होती है। शक और संदेह ये सबसे बड़ी दरार का कारण है। चार बातें करेंगे अल्प समय में। तो वो चार बातें हैं कि किस कारण से, और उनका उपाय भी बता दूंगा, किस कारण से हम आपस में टकरार होती है, आपस में एक दूसरे से झगड़े होते हैं, एक दूसरे से कलह में चले जाते हैं। सबसे पहला कारण है गलत फहमी, जो भी बताया आपको। पहला कारण क्या बताया? गलत फहमी। गलत फहमी के कारण अनेकों झगड़े होते हैं, थोड़ी सी बात को लेकर ही। बस सबसे पहले हमने यदि मान लीजिए उसका कोई अंदर में संदेह पैदा कर लिया और हमारे अंदर में कोई गलत फहमी आ गई। जैसे आपने देखा होगा दूसरी क्लास में एक कहानी पढ़ी अपन ने। कौन सी कहानी? सबने पढ़ी? बोलो। नेवला और सांप। एक घर में नेवला पालित जो था ना, सबने पढ़ी होगी। तो वो कहानी, अब वो जो सांप आया और नेवला ने उसको मारा और अपनी मालकिन के पास में जो पानी भरने गई थी उसको सोचा कि आज तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उसको क्या मालूम था कि ऐसा पुरस्कार मिलेगा। गलत फहमी के कारण, अरे इसने तो बच्चे को मार के आया ही है, तभी इसका मुंह लाल हो रहा है। और वो जो घड़ा था वो उसी के ऊपर डाल दिया। नेवला भी गया और पानी भी, घड़ा भी फूट गया। आपने देखा वो चित्र बना हुआ रहता था पहले, वो उस चित्र के अंदर वो पूरा घड़ा टूटा हुआ है।
ये क्या है? ये गलत फहमी के कारण रोज आए दिन घर में सबसे ज्यादा झगड़े इसी के कारण होते हैं। गलत फहमी हमने पाल ली किसी के प्रति, है ना। एक दूसरे साथ में रह रहे हैं तो मन में कोई गलत फहमी आ गया मन में, तो उसके मन में भी गलत फहमी आ जाती है। इस प्रकार से चाहे मैं स्वयं अपने में भी गलत फहमी पाल लेता हूँ, ये झगड़े का कारण बन जाता है। आज 50% झगड़े इसी के कारण होते हैं। फिर दूसरा है रुचि भेद। अब किसी की रुचि मान लीजिए कुछ है, किसी की रुचि कुछ है। किसी को सब्जी पसंद है तो किसी को फल पसंद है। आप देखो ना, उम्र का तकाजा भी होता है। घर में टीवी चल रहा है, अब पोता बोलता है मुझे कार्टून देखना है, दादा बोलते हैं मुझे पारस चैनल देखना है, जिनवाणी चैनल में महाराज जी का प्रवचन आता है, मुझे महाराज जी का प्रवचन सुनना है। बोलो अब क्या कर ले? वो पारस जिनवाणी देखना चाहते हैं और ये कार्टून देखना चाहता है। अब दोनों में गुत्तम गुत्ता हो जाती है। बोले नहीं, अब टीवी एक है या फिर अलग अलग टीवी हो जाएंगे, हो ही गए हैं घरों में कि तुम कार्टून देखो, हम अपना जिनवाणी चैनल देखेंगे। ये होता है रुचि भेद। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी रुचि किसी दूसरे पर थोपो मत। हमारी रुचि है, हम अपना कर रहे हैं, हम अपनी रुचि को दूसरे पे थोप देंगे तो भी गलत है, और दूसरे की रुचि के अनुसार यदि हम कर रहे हैं वो भी गलत है। आजकल तो लड़का लड़की होते ना घर में, तो कैसे कपड़े पहनने तो वो अपने अनुसार नहीं पहनेगा, पत्नी कैसा चाहती है। हाँ हाँ, आराम से प्रेम से बोल दो। तो पत्नी कैसे कपड़ा पहनना पसंद कर रही है मेरे ऊपर, वैसे वो कपड़ा पसंद करता है। बोलो ये अब अपना वो जूता होता है ना, जूता अंदर से काट रहा है लेकिन दूसरों को पसंद आ रहा है ना, ये स्थिति है। तो ये रुचि भेद है। इसलिए अपन को दूसरे की रुचि के अनुसार नहीं, अपनी रुचि के अनुसार चलना है। अपनी रुचि के अनुसार चलेंगे तो हम अच्छा जीवन में मिठास घोल लेंगे, और अन्यथा खटास तो चलती ही रहती है। तीसरा है आग्रह। आग्रह भी हमारा कारण बनता है झगड़े का, कारण बनता है हमारे घर परिवार के जो रिश्ते मधुर रिश्ते हैं उन रिश्तों को तोड़ने का। पूर्व में कोई बात कही और वही बात यदि हम गांठ बांध के रख लेंगे और कोई भी नई बात होगी, आप देखो जिसके प्रति प्यार होता है ना, वो यदि आपको कुछ बोल भी देगा, माँ होती ना, माँ गधा कहीं का, चल निकल यहां से। अब माँ ने बोला तो गुस्सा आता है क्या? नहीं आएगा। और मान ली कोई दुश्मन बोल दे तो बोलो, दुश्मन क्या, क्लास के अंदर में जो दुश्मन जिससे बैर है, और वो यदि इसने मुझे गाली दी थी बस और कुछ नहीं, इसने मुझे गाली दी थी बस, गाली दी थी, मैं नहीं चाहता, इसने गाली दी थी, जब तक मैं बदला नहीं। अब बदला कैसे लेना चाहता है ये बता दो। वो गाली को पकड़ के बैठा हुआ है। ये आग्रह, आग्रह बहुत हमारा प्रबल कारण है, प्रबल शत्रु है। इसलिए आग्रह के कारण अड़े सो भिड़े। क्या बोला? अड़े सो भिड़े। आग्रह के कारण अड़ता है, और अड़ता है तो भिड़ता है, और भिड़ता है तो भिड़े सो लड़े, लड़ता है, और लड़े सो आपस में मरे। इस प्रकार के यानी जो है ना अड़ियल जो पना है वो नहीं अपनाना है। संत कहते हैं एंडामेंट, अंडामेंट बोलते हैं इसको, वो नहीं, अड़ियल पना वो नहीं होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए। वीणा होती है ना, वीणा, वीणा में 7 तार होते हैं, और वो 7 तार आपस में एक दूसरे से यदि एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो मधुर संगीत उत्पन्न होता है, और यदि उनमें एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सिर दर्द हो जाएगा, संगीत नहीं, क्या हो जाएगा? सिर दर्द। इसलिए सिर दर्द नहीं, संगीत उत्पन्न होना चाहिए। हम घर गृहस्थी में रहते आप लोग
तो आप घर गृहस्थी के अंदर या संघ में या अपन परिवार में समाज में रहते हैं, एक दूसरे का एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नहीं होगा। एक आचार्य श्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आदेश की बात, और बातें भी अच्छी बोलते हैं, ऐसा नहीं समझ लेना कि बहुत सारा खराब बोलते हैं। आचार्य श्री जी जो भी बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रासंगिक है वो बोल रहा हूँ कि आदेश की भाषा का कम से कम प्रयोग करें हम अपने जीवन में। कातंत्र रूप माला में आता है आदेश शत्रुवत और आगम मित्रवत। क्या बोला? आदेश शत्रुवत संस्कृत में आता है, ये वो शत्रु के समान है और आगम मित्र के समान है। दो चीज है, एक होती है टेबल। कभी आप गए हो अपने हॉस्पिटल, ये डॉक्टर साहब वैद्य जी के बाहर लगी हुई रहती थी, पहले वैद्य जी होते थे ना, उन वैद्य जी के बाहर एक टेबल होती थी, बड़ी सी बेंच जिसको बोलते हैं। एक होती है बेंच और एक होती है चेयर, कुर्सी, बैठते हैं ना सामने चेयर पर्सन, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि लोग जो होते हैं, तो वो तो ये चेयर पे बैठे हुए हैं। इस पे क्या होता है, एक ही आदमी बैठता है चेयर में, एक ही आदमी बैठेगा, दूसरा नहीं बैठता है। और वो जो बेंच होती है उस पे कई लोग बैठ जाते हैं। 4 लोगों की बेंच है और उस पे 8 बैठ जाते हैं, 10 बैठ जाते हैं। आप रेल में यात्रा किए, वो जनरल डब्बा में, वो जनरल डब्बा का जो वो होता है ना, वो सीट वो 3 लोगों की होती है वैसे, लेकिन कम से कम उसमें 10-12 लोग घुसड़ जाते हैं। वो कोई पीछे हो जाएगा, कोई आगे हो जाएगा, कोई इधर हो जाएगा, आजा तुम भी बैठ जा, आजा तुम भी बैठ जा। ये है एडजस्टमेंट, समझ में आई? तो बेंच बनो, कुर्सी नहीं। कुर्सी के तो 4 पाए होते हैं और एक एक पाया एक एक आदमी खींचता रहता है, धक्का मुक्की होती रहती है। क्यों? बोले ये उतरे तो सबसे पहले मैं बैठूं, वो 5वां बैठा हुआ है, एक तो ऊपर बैठा हुआ है ही। ये मोदी जी की कुर्सी का हाल है, मोदी जी की कुर्सी का हाल है। 4 लोग पूरे। घर परिवार में भी आजकल कुर्सियां आ गई, बेंच बची नहीं। क्या बोल रहा हूं? घर परिवार में कुर्सियां आ गई, बेंच बची नहीं, तो एक दूसरी टांग खींचने में लगते हैं। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, और वो टांग खींचने में पूरा दिन भर बीत जाता है। शाम को सो जाता है, सुबह उठते ही फिर टांग खींचना शुरू। अब बैठेगा तो एक ही आदमी ने, भैया अपने घर में बेंच रख लो, और बेंच पे ज़्यादा तो है ही नहीं, हम 2 हमारे 2, 4 ही होते हैं, या उनके 2 तो 6 होते हैं, मान लिए माता पिता हैं तो उससे ज़्यादा नहीं मिलते आजकल कोई भी घर में। तो 6 लोग एक बेंच पे आराम से बैठ सकते हैं। बैठे, पूर्वाग्रह की कुर्सी हटा दो और एडजस्टमेंट या समझौता की बेंच लेके आ जाओ घर में, तो निश्चित रूप से आप लोग के घर में सुख शांति बनी रहेगी। और अंतिम में चौथा, स्वार्थ। स्वार्थ के वशीभूत होकर भी हम जो है आए दिन एक दूसरे के टांग खींचते हैं, कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, रिश्तों में दरारें आती है ना। मैंने पहले भी बोला था यहीं बड़वानी में कि कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है। अरे जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। जब दरारें होती है ना दिलों में, तब दीवारें खड़ी होती है। अन्यथा तो एक ही छत के नीचे पहले 10-10 बेटा बेटी पैदा हो जाते थे, और उनकी फिर बहुएं आ जाती थी, फिर उनके भी बेटा बेटी हो जाते थे, पोता पोती सब हो जाते थे, एक कमरे में एक छत के नीचे। बोलो। और आज अलग अलग होते हुए भी दूरियां कोसों दूर हो जाती है। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर हम ये करते हैं। आप देखिए कि अपना बेटा होगा तो कैसे खिलाते हो आप लोग, और दो रानी का हो तो बोलो, दो रानी जिठानी का हो तो बोले महाराज जी आजकल तो गए अब जमाने ही। स्थिति बहुत बहुत विकट आ गई है। पहले के जमाने में तो दो रानी जिठानी के बेटे को यदि दूध भी पिलाना है तो अपना दूध पिला देती थी। बोलो, ऐसा आंचल रहता था, और वो भी अपनी माँ ही समझता था।
क्यों समझता था? इसलिए समझता था कि बड़े वाले माँ बोल रहे हैं तो वो भी माँ बोल रहा है, सब माँ बोलते थे। इस प्रकार का ये वातावरण निस्वार्थ भावना होती थी तब होता था। लेकिन आज केवल मात्र अपने तक सीमित कर हम आ गए। ये समझते जा रहे हैं। आप लोग बड़वानी वाले बड़भाग्यशाली हो। इसलिए यदि बड़ लगा है ना, बड़वानी, तो इसमें बड़ शब्द लगा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी वानियाँ खिल गई है ना, यहाँ पर बड़े बड़े प्रवचन हुए, इसलिए इसका नाम ही पहले से ही था बड़वाणी, यानी जहाँ पर बड़ी वाणी हो गई। अब आज बड़ का मतलब बड़वानी यानी बड़े, आप बड़ी सोच रखो। ये सारे के सारे, चाहे गलत फहमी हो, चाहे रुचि भेद हो, चाहे आग्रह हो और चाहे स्वार्थ हो, ये छोटी सोच के कारण होता है। छोटी सोच और पैर की मोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देती, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देती। आप देख लीजिए। इसलिए बड़ी सोच रखेंगे, ऊंची सोच रखें और ऊंची पसंद रखें, हाँ, तो आप बहुत विस्तार को पा जाएंगे, अन्यथा विस्तार को नहीं पा पाएंगे। इसलिए तलवार की कीमत उसके धार से, संत कहते हैं तलवार की कीमत उसके धार से और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से। आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से। अपने व्यवहार को बदलना होगा। चेहरे का रंग मत देखो, अपने जीवन जीने का ढंग देखो। चेहरे के रंग देखने से कुछ नहीं होगा। चेहरे के रंग को आप बदल भी नहीं पाएंगे, कितना ही कर लो, वो तो जो हमारे हाथ में नहीं है, जो मिला है सो मिला है। लेकिन जीवन के ढंग को, जीवन के व्यवहार को हम बदल सकते हैं, उसको बदलें। साधना से भगवान बनते हैं, साधना से भगवान बनते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार से भगवान कहलाते हैं। भगवान बनना फिर भी सरल है कदाचित, लेकिन भगवान कहलाना, क्योंकि भगवान बन गए तो वो तो भगवान नहीं, लेकिन लोग आपको भगवान माने ये आपके व्यवहार से मानेंगे। अब अभी जब मैं आया बहुत खुशी हुई। यहाँ की पब्लिक को ऐसा लगा कि जनता, पूरी जनता हमको जानती है। अब ऐसा लगने लगा बड़वानी वाले, क्योंकि प्रतिदिन पढ़ती है ना वो पेपर, न्यूज़पेपर आदि में। तो इस प्रकार से वो दिगंबर मुद्रा के प्रति उसका जो श्रद्धान है कि ये भी एक यानी रूप है। मैंने कभी प्रवचन किए ही नहीं, प्रवचन ऐसे नहीं किए कि आप भैया आत्मा ये होती है, परमात्मा ये ऐसा होता है, वैसे होते हैं, और ये हमारे तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं, ऐसे कोई प्रवचन नहीं किया। अभी भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि प्रमाण सागर जी महाराज जी से और अभी आचार्य श्री जी भी इसी में ही लगे हैं कि भारत को कैसे भारत बना पाएं, घर को पहले कैसे स्वर्ग बना पाएं, घर को कैसे पहले हम खुशी बना पाएं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे रहें। यही सारे प्रवचनों का सार रहा। पूरे चातुर्मास में यही प्रवचन हमने दिए। तो लगा ही नहीं उनको कि ये जैन धर्म के महाराज हैं, ये तो हमारे महाराज हैं, ये तो हमारे महाराज है। ऐसे अजैन लोग कल वहाँ महिलाओं तक पहुँची जहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि हम चार दीवारी में बंद होकर रहना नहीं चाहते। चार दीवारी के बाहर आप पहुँचाओ भगवान महावीर को, चार दीवारी में बंद मत रखो, उनको बाहर पहुँचा दो, तभी आप होगा। बंधुओं, ऐसा नहीं कि या तो आप 100 किताबें लिख लो अपने जीवन में, और नहीं तो अपना जीवन ऐसा बना दो कि लोग आपके ऊपर 100 किताब लिख दें। बस अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग किताबें लिखते चले जाएं, तभी हमारे ऊपर होगी। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बड़वानी का ब क्या कहता है? बड़वानी का ब कह रहा है, बनाने अपने जीवन को उत्कृष्ट मिला है गुरु सानिध्य। बनाने अपने जीवन को मिला है क्या? गुरु सानिध्य। अगर गुरु का सानिध्य मिलता है तो अपने जीवन को उत्कृष्ट आप बना सकते हो। देव शास्त्र गुरु ही इस संसार के सबसे उत्कृष्ट
व्यक्तित्व होते हैं और उनसे उत्कृष्ट कोई होता नहीं है। अब उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व से आप भी अपना व्यक्तित्व उत्कृष्ट कर सकते हो। उन दिगंबर मुनिराजों के व्यक्तित्व के साथ मिलकर, उनकी भक्ति कर कर, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति आस्था को पिरोकर आप भी अपने जीवन को महान उत्कृष्ट बना सकते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा, अज्ञानोपस्थिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी क्षमाश्रया ददातु यत्तु यस्सास्ति सुप्रसिद्धम विधम बचा। मतलब जो जिसके पास होता है वो वही देता है। अज्ञानी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान ही मिलेगा। और अगर ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान ही मिलेगा। जो जो जिसके पास जो होता है उसको वही मिलता है। ये सुप्रसिद्ध बात है। इसलिए अगर आप देव शास्त्र गुरु की शरण में अगर आओगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन भी उत्कृष्ट बन जाएगा। अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है ना? बोलो, बनाना है? नहीं बनाना? बनाना है। अगर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो गुरुओं की सन्निधि तो लेनी पड़ेगी। परंतु आप लोगों ने 4 महीने 52 गजा में मेरे हिसाब से तो बहुत कम सानिध्य का लाभ लिया, बहुत कम सानिध्य का लाभ लिया। कल परसों पहली बार मुन्ना भैया से हमारी दर्शन करने आए थे, जब मुलाकात हुई तो हमने कहा आप, उन्होंने हम अपना नाम बताया। मैंने कहा नाम तो सुना था लेकिन मिले आप पहली बार। आज फिर दूसरी बार बैठे हैं और बैठे भी ऐसे ही हैं, यूँ नहीं कि भगवान के अभिषेक कर लें, भगवान की शांति धारा कर लें, भगवान की चरण छू लें। तो अगर हम गुरुओं की सन्निधि से कुछ लाभ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, बड़वानी का डा क्या कहता है? बड़वानी का डा, डहाने पाप और बुराइयों को मिला है गुरु सानिध्य। डहाने यानी समाप्त करने, किसको? बुराइयों को और पाप को। क्योंकि हमारी बुराइयां और हमारे पाप कब समाप्त होंगे? जब हम गुरुओं के पास आएंगे। एक त्यागी को देखकर ही हम अपने जीवन के त्याग के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित हो सकते हैं। उसके लिए आना पड़ेगा हमें गुरुओं की सन्निधि में। गुरुओं को देखकर ही आपका पाप वाला जो धर्म है वो छूट जाता है। अगर मान लो आज बोली लग रही थी तो बोली लग रही थी तो बोली बढ़ती चली गई। क्यों? गुरु सामने बैठे थे तो अपने आप वो बोली बढ़ती चली गई। दान देने के भाव अपने आप होने लगे। क्यों? कि गुरु की सन्निधि में सबके भाव होते हैं कि हमारे पाप का धन पुण्य में चले जाए। एक शावक है इंदौर का, और उनकी जो पत्नी थी वो पहले से हमारे गृहस्थ अवस्था से जुड़ी हुई थी। वो बार बार आकर हमारे सामने आके एक ही बात के लिए हमेशा रोती थी कि महाराज श्री जी, ऐसे पाठशाला में आपने संस्कार दिए हैं, आपने ऐसा हमारे अंदर कूट कूट के भरा है कि धर्म तो बहुत अंतरंग में उतरा हुआ है, लेकिन ऐसे स्थान में शादी हो गई है कि पति की मानसिकता अलग और मेरी मानसिकता अलग। उन्हें होटल में जाना है, मुझे होटल में नहीं जाना है। उन्हें रात में खाना है, मुझे रात में नहीं खाना है। उन्हें सब तरह के शौक करना है और मुझे वो सब कुछ नहीं करना है। वो चाहते हैं मैं टिप टाप रहूं और मैं चाहती हूँ कि मुझे मेकअप नहीं करना है। अब ये सब अभी हाल महाराज जी ने बताया ही था कि ऐसी स्थितियाँ होती है। तो अब ये सब स्थितियाँ थी। अब हमने कहा कभी लाना, तो 8-10 साल हो गए, वो आने को तैयार नहीं। और योग संयोग और पुण्य की बात थी कि हमारा इंदौर में जाना हुआ। जब इंदौर में जाना हुआ, इंदौर में उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। तो उनसे बातचीत होने के बाद हमने उनसे बहुत अच्छे से बात करी, उनको जोड़ने का प्रयास किया। जोड़ने के प्रयास के बाद फिर हमने उनसे एक ही बात बोली कि भैया एक काम करना, यहाँ इंदौर में बहुत बड़ा संघ आया है और बहुत सारे साधुओं को औषधि चलाना है, आपको कुछ नहीं करना। ये बल महाराज जी मैंने कुछ करना नहीं, सिर्फ ये औषधि चलाना भरे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे से जोड़ा और जोड़ने के बाद वो इतने जुड़ गए कि पूरे धर्म में धर्ममय हो गए। और अब बिना अभिषेक के, बिना पूजन के, बिना स्वाध्याय के, बिना भक्तामर पाठ के वो रहते नहीं हैं। और जब भी आते हैं तो साधुओं को आहार दान देते हैं। कारण गुरुओं के पास आए तो निश्चित तौर से सब बुराइयाँ अंदर की जितनी भी थी वो समाप्त हो गई और वो अपने आप गुरु के की बातों को मानते हुए अपने जीवन का उन्होंने उद्धार कर लिया। और तीसरी बात है क्या? वाह, वही है ना, बड़ वाह। वाह वाह से मतलब है वाणी से कल्याण करने को मिला है गुरु सानिध्य। वाणी से कल्याण करने को मिला है गुरु सानिध्य। अब आपने तो कुछ लाभ लिया नहीं, लेकिन अब जितने दिन है उतने दिन लाभ ले लेना इस वाणी का। कुछ
आपका जीवन सुधर जाए, यही भाव है। तो वाणी से कल्याण करने को मिला है गुरु सानिध्य, क्योंकि जब जब भी गुरु की वाणी खिरती है तो ये मान के चलना गुरु अपने मन से तो कुछ बोलते नहीं हैं, जो तीर्थंकरों की वाणी है वही आपके सामने रखते हैं। तो गुरु बोल रहे हैं मतलब भगवान की वाणी को बोल रहे हैं, और उस वाणी को सुनने के बाद ही हम अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हैं। मैंने बाजना अभी हाल हम आए वहाँ से बिहार करते हुए, तो बाजना में पहले दिन हमने उनसे यही कहा था, ऐसे जैसे आज यहाँ शांति धारा में देख रहा था मैं, बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग थे। तो ये देखकर मुझे लगा कि क्या स्थिति हैगी। तो ऐसी बाजना में था, पहले दिन मैंने इसी पर प्रवचन किए। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे हैं, भगवान आपको बुला रहे हैं लेकिन आप भगवान के पास आ नहीं रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए आप समर्पित नहीं हो रहे हैं, आप भगवान के चरण नहीं छू रहे। 3 लोक के नाथ के चरण सबसे अगर ऊर्जा है तो उनके पास है, और उनकी ऊर्जा को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सबको एक काम करना है, क्या करना है? आप अपना व्यापार करते हो? हाँ महाराज जी व्यापार करते हैं। व्यापार में ग्राहक तैयार करते हो? हाँ ग्राहक भी तैयार करते हैं। और एक ग्राहक को आप तैयार करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलता है, धन बिल्कुल मिलता है, वो बोले बिल्कुल मिलता है। तो बस तो मैंने कहा एक काम यही करना है, जितने लोग आज आएँ उतने कल एक एक लोगों को तैयार करके लाना और धोती दुपट्टे पहना के लाना, क्योंकि जो आप वो ग्राहक तैयार करोगे उसकी जो कमाई होगी वो कमाई आपको अगले जीवन नहीं अनेकों जीवन तक आपके साथ जाएगी, वो असली कमाई है और वही साथ जाएगी। लेकिन अब इतना ही है, हर व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को साथ लेके आना है और वो कमाई। अब बोले महाराज जी समय लगेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो मेरा तो मानना ये कोई बात नहीं, 1 बार बोलना, 2 बार बोलना, 4 बार बोलना, 10 बार, जितनी बार आप बोलोगे आपका पुण्य का मीटर चालू प्रारंभ है। जब जब भी आप उससे चर्चा करोगे, इसलिए किस लिए चर्चा कर रहे हो? प्रभु को जोड़ने के लिए आप चर्चा कर रहे हो, आप भगवान से के पास लाने के लिए आप चर्चा कर रहे हो। तो आप जब जब भी उससे चर्चा करोगे कि भैया आपने को धोती दुपट्टा पहनना है, भगवान के चरण छूने चलना है, वो माने चाहे नहीं माने, पर आपको बार बार बोलते जाना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी लेट होगा उतना पुण्य ज़्यादा आपके बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब जब भी आप करोगे वो पुण्य का खाता तो आपका बैलेंस तो बिल्कुल बढ़ता ही चला जाएगा। प्रयास करो, आप प्रयास करने में देरी नहीं। यहाँ जितने लोग आज आए थे, अब वो जो थे वो तो चले गए, अब नए लोग आ गए हैं, तो उतने लोग कम से कम अपने लिए एक एक व्यक्ति को तैयार कर सकते हैं। पता है कौन अभिषेक नहीं करता है? कौन भगवान के चरण, आपको मालूम है? अभिषेक और भगवान के चरण कौन नहीं छूता हैगा? अभी नहीं, बैठ जाओ। अभिषेक कौन नहीं करता पता है आपको? पता है? कल स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी भाई साहब से, पता है कौन नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, पुण्य के उदय तो है आपके पास। वो अभिषेक वो नहीं करता जिसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, सफ़ेद दाग आदि हो गए, जो ऐसी बीमारी हो गई जो हाथ जिसके नहीं हो, आँख जिसकी नहीं हो, है ना, और भी ऐसे कुछ बीमारी अनेक प्रकार के कष्ट से जो पीड़ित हो, वो नहीं करता है। तो अब अगर आपको सब कुछ पुण्य से मिला है और उस पुण्य का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो मान के चलना कि आपको ये सब बीमारी आप बुला रहे हो, क्योंकि अब मिला है और उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। कब करोगे? आप समझो तो कब करोगे? मुन्ना लाल जी कब करोगे? अब कितना समय बाकी रह गया है? अब कुछ नहीं बचा, आपको तो धोती दुपट्टे पहन के सबसे आगे बैठना चाहिए, आगे रह के आपको सबको, क्योंकि आप कौन हो? आदर्श हो, सबसे बड़े हो घर के, और जो बड़ा ही अगर नहीं करेगा तो छोटे कैसे करेंगे? आपको तो आगे आना चाहिए और आगे होके भगवान की भक्ति में और आराधना में आपको सबसे अहम भूमिका निभाना चाहिए। तभी आपको देखकर दूसरे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम घर में थे तो हमने ऐसे ही किया था। हम तो रोज़ क्या करते थे, रोज़ शाम को जाते थे और सबके घर जाकर धोती दुपट्टा सुखवाते थे, और रोज़ सुबह उठाने भी। अब आपके साथ अभी तो अभी आपके मोबाइल है, उस समय फ़ोन होता था, फ़ोन बजाते थे, अलार्म बजाते थे और उठाते थे, सब करते थे। 1 2 3 4 10 20 25 50 लोगों तक को इकट्ठा कर लिया, तो उत्सव बन जाता है। ऐसी बाजना में प्रारंभ किया था, तो आज ये बाजना की स्थिति आप पता कर लेना, आज पूरा मंदिर भरा रहता है, छोटे से लेके बड़े तक। प्रत्येक सदस्य को 16 के कपड़े हमने पहनवा दिए थे महाराज जी और हमने, और सभी लोगों ने शांति धारा अभिषेक की। आज यहाँ बहुत कम लोग थे, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ जितने लोग थे वो जागरूक हों, और कल से भीड़ और बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी तभी आनंद आ पाएगा। पुण्य
बढ़ ही रहा है ये मान के चलना। अगर आपको निमित्त मिला तो उसका उपयोग करो और अपने पुण्य को बढ़ाते चलो। ध्यान रखना बंधुओं, दो बात विशेष ध्यान रखना। संसारी प्राणी के लिए अगर अपने जीवन में जीतना है तो उसके लिए पुण्यमेव जयते। क्या जयते? पुण्यमेव जयते। आपको कोई भी चीज़ चाहिए बिना पुण्य के नहीं मिलेगी। और मोक्ष मार्ग पर अगर किसी साधक को बढ़ना है तो श्रममेव जयते। उसको साधना ही करनी पड़ेगी, पुण्य से कुछ नहीं। साधना करेगा, वो उपवास करेगा, तप करेगा और अनेक प्रकार की सामायिक करेगा, तब वो जीत पाएगा। और श्रावक पुण्य करेगा तब जीत पाएगा, तब वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगा। तो श्रावक के लिए पुण्यमेव जयते और एक साधक के लिए श्रममेव जयते। तो गुरुओं के वचनों से अंतरंग में धर्म प्रस्फुटित होता है और आप के अंदर धर्म प्रस्फुटित हो, यही मेरी भावना है। और अंत में सबसे चौथी बात क्या है? नी, बड़वा नी। नी है ना, तो नी का मतलब नीरज, अर्थात कर्मों की रज को आपको समाप्त करने को मिला है गुरु सानिध्य। कर्मों की रज को समाप्त करने को मिला है गुरु सानिध्य। क्योंकि जितना आप गुरुओं की वैयावृत्ति करोगे, जितनी उनकी अनुकूलता बना सकते हो, जितना आप गुरुओं को आहार दान दोगे, उससे अतिशय पुण्य बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा कर्मों की अगर निजरा होती है तो आहार दान से होती है। साधु को आहार दान देने का बहुत महत्व है, क्योंकि आप आहार कराते हो और वो आहार साधु को 24 घंटे 48 घंटे जितने समय तक वो आहार नहीं लेता है, तब तक के लिए वो आहार दान से ही अपनी पूरी प्रवृत्ति वो करता है, एक बार के आपके आहार दान कराने से। और एक बात ध्यान रखना, सबसे आप लोग लोभ की प्रवृत्ति अगर कहीं समाप्त तो होती है, आपका जो लोभ है ना, लोभ वो अगर कहीं समाप्त होता है तो सच पूछना वो आहार दान में होता है। जब आपके साधु खड़ा होता है ना, अगर कोई दान लेने के लिए कोई ट्रस्टी पहुंच जाएगा समाज का, तो आप 11 लाख की अगर आपकी हैसियत है या 11,000 की हैसियत है तो आप 11 रुपये लिखाओगे, ये होता है। और हो सकता है वो आए तो आप कह दो घर पे ही नहीं है, हो सकता है आप रास्ता काट के पीछे हो जाओ, आगे हो जाओ, देने के लिए भाव नहीं करो। लेकिन अगर साधु अगर आपके घर पर आ गया है तो आप कहोगे सब ले लो महाराज, काजू भी ले लो, किशमिश भी ले लो, पिस्ता भी ले लो, हलवा भी ले लो, ये भी ले लो, वो सब देते हो कि नहीं? बोलो, कम से इतने तो हो, आप ले लो भी, इतना तो मैं मानता हूँ, इतने तो हो ना। तो सबसे ज़्यादा अगर लोभ अगर समाप्त होता है तो आहार दान से होता है। और आहार दान की भावना से ही आप मान के चलना आपका कल्याण होता चलाएगा, आपका कल्याण हो। और मैं तो ये मानता हूँ जितनी ज़्यादा एकाग्रता आहार दान में होती ना, उतनी कहीं नहीं होती। सच बता रहा हूँ, आहार दान में मैं भी जब कभी साधुओं के अंतराय में संघ में जाता था तो इतनी, क्योंकि मुझे डर है 2 अंतराय 3 अंतराय में आहार करा रहा हूँ, अब आया हूँ तो पूरी एकाग्रता, कहीं कुछ भी जरा सी गलती ना हो जाए। और आप लोग भी मैंने देखता हूँ बहुत विशुद्धि से आहार दान देते, नहीं महाराज जी का आहार अच्छे से हो, देख देख के दो, अच्छे से दो, शांति से दो, अच्छे से आहार होना चाहिए। तो कितनी विशुद्धि बढ़ती है, कितनी एकाग्रता बढ़ती है। शायद माला फेरने में, पूजन में इतनी एकाग्रता नहीं होती होगी जितनी उस समय एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि आहार दान है ही ऐसी। आहार दान के प्रयास से ही श्रावक क्या पंचाश्चर्य होते हैं। पंचाश्चर्य जो होते हैं ना, आगम को उठा के देखना, तो काय से होते हैं? जब आहार दान जब साधु को वो देता है तब उसके घर में, वहाँ बाहर आंगन में पंच आश्चर्य होते हैं। ये कमाल है आहार दान देने का। आहार दान के प्रभाव से ही आपने सुना होगा वो छोटा सा बालक, वो खीर जो मुनिराज के लिए दी थी धन्य कुमार ने, और धन्य कुमार चारित्र की आप पढ़ना, कैसा पुण्य उसका बड़ा था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया एक आहार दान के। रानी चंदना ने भी महावीर प्रभु को आहार दान के माध्यम से अपने दुखों को समाप्त किया था। वो जो अक्षय तृतीया का पर्व है आप जो मनाते हो, वो अक्षय तृतीया का पर्व क्या है? आज तक जो आप आज तक प्रसिद्ध है वो बिना मुहूर्त के मुहूर्त, इसीलिए कि उस दिन सबसे प्रथम बार किसको आहार दान किसने दिया था? बताओ। इस युग के आदि में ऋषभनाथ प्रभु को प्रथम बार आहार दान का मौका राजा श्रेणिक को मिला था। तो आप किसको? राजा श्रेयांश को मिला था। तो आप भी राजा श्रेयांश बनो और आहार दान दो। आपको मौका मिला है तो आप करो। और तो जिस घर में आहार दान दिया जाता है, जिस घर में साधु के चरण पड़ते, वो घर होता है, अन्यथा वह होटल होता है। क्या होती है? होटल। और होटल मतलब क्या? उस घर में अच्छे कार्य टलते चले जाएंगे, वो होटल कहलाती है। होटल मतलब जिस घर में अच्छे कार्य टलते चले जाएंगे, क्योंकि साधु के चरण नहीं पड़े तो वो होटल ही है। घर तो वो होता है जहाँ साधु के चरण पड़ते हैं। और बताऊं तो साता वेदनी कर्म
अगर साता वेदनी कर्म, क्योंकि सबको एक ही चीज चाहिए, सबकी एक ही मांग है, क्या? हमें सुख चाहिए। क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। सबकी यही मांग है ना? सब सुख चाहते हो ना? बोलो तो हाँ ना। क्या दुख चाहिए, सुख चाहिए? बोलो तो क्या चाहिए? सुख चाहिए, पक्का चाहिए। तो सुख चाहिए तो आचार्य उमा स्वामी से मिलो, उन्हें सुख के तरीके बताए। उन्होंने सुख के तरीके क्या बताए? उन्होंने यही कहा, भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयम दुख शांति सोच में सत वेद्यस्य, साता वेदनी के कारणों में सबसे पहला कारण उन्होंने यही लिखा है, क्या? कि वृत्तियों को आहार दान दो। भूत वृत्ति अनुकंपा दान, अन्य वृत्तियों का आहार दान कराओ। जो वृत्तियों का आहार दान कराता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी उसको दुख आएगा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि आहार दान करने से हमारी साता वेदनी कर्म का बंद होता है और हमारे दुखों का नाश होता चला था। अनेक प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति आहार दान से होती है, आहार दान के माध्यम से होती है। आज बहुत सारी आरिकाएँ हैं, आज बहुत सारे मुनिराज मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत यही होती है, वो जब आहार दान देते हैं, आहार दान से ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि साधु से जुड़ ही जाता है वो, और बार बार जाने लगता है, और धीरे धीरे जाते 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 हमेशा के लिए चला ही जाता है मोक्ष मार्ग पर। ये आहार दान का ही प्रभाव है। राम और सीता जी ने भी कि एक अनुमोदना, हम नहीं दे पा रहे आहार दान तो ठीक है, लेकिन एक अनुमोदना का प्रभाव आप देखना, उसको पढ़ना पद्म पुराण को, तो पद्म पुराण में जटायु ने आहार दान की अनुमोदना करी थी। उस अनुमोदना के प्रभाव से उसने जब वो गंधोदक लगाया था तो उस गंधोदक से उसके पंख भी स्वर्ण के हो गए थे। ये आहार दान का प्रभाव बंधुओं, ये आहार दान का प्रभाव। भीम का वो बलवान शरीर था, वो कैसे हुआ था? उस आहार दान के कारण ही हुआ था। वो इतना बलवान, चाहते हैं मुझे आजकल वहाँ जाते हैं, वो कौन से जिम में जाते हैं, अपने आप को शरीर को पुष्ट, अरे जिम में मत जाओ, गुरुओं की वैयावृत्ति करो, गुरुओं की आप सेवा करो, आपका वो शरीर भीम जैसा बलवान हो जाएगा। मैं तो हमेशा पीछे देने और लेने वाले को एक ही नियम देता हूँ, वो प्रमुख नियम है, क्या? अष्टमी चतुर्दशी के दिन कम से कम श्रावक बन जाओ। अभी आप श्रावक नहीं हो, अष्टमी चतुर्दशी के दिन के लिए आप श्रावक बन जाओ और अतिथि संविभाग व्रत का पालन करो। हर अष्टमी चतुर्दशी को आप कम से कम शुद्धि का भोजन बनाओ और अपने दरवाजे पर इंतजार करो कि कोई साधु आ जाए और हमें आहार दान को मौका मिल जाए। मैं उसी को पीछे देता हूँ और लेता हूँ। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि।